स्टूडेंट एंड सभी लोगों को मैं डबल स्टार जिन्हें बच्चे प्यार सभी से कार्या बुलाते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमांड फॉर योर माइंड DFYM परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। हम इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। देखिए क्लास 10th का हिंदी में जो होता है, हिंदी के जो किताब है कि हिंदी का जो किताब है उसका नाम है गोधौली। गोधौली में भी क्या है, गोधौली भाग 2। क्लास 9th में जो है वो भी है गोधौली, लेकिन गोधौली भाग 1 है। इसको जानना, किताब का नाम जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब 5 नंबर का क्वेश्चन व्याख्या करने के लिए बोलता है तो उसमें किताब का नाम लिखना पड़ता है। इसीलिए बता दिए कौन सा बुक का नाम है। गोधौली में भी गोधौली भाग 2 है। देखिए हिंदी में जो है हिंदी का खंड दिया हुआ है। हिंदी में 2 खंड दिया हुआ है, एक होता है गद्य खंड, एक होता है पद खंड। देखिए दोनों में जो है 12 चैप्टर आपको दिया गया है। 12 चैप्टर को पढ़ना है। हम एक एक चैप्टर हर एक वीडियो में कवर करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम बता देते हैं कि गद्य खंड में कौन सा चैप्टर है और पद खंड में कौन सा चैप्टर है। देखिए गद्य खंड में टोटल 12 है, जिसमें है पहला दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके बाद दूसरा में 20 के दांव दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है भारत से हम क्या सीखे, चौथा में दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बाद 5वां में दिया है नागरी लिपि, 6ठा में दिया है बहादुर, उसके बाद 7वां में दिया है परंपरा के मूल्यांकन, उसके बाद 8वां में दिया है जीत जीत में निरखत हूँ, और उसके बाद 9 नंबर में दिया हुआ आवन्यो, 10 में मछली दिया हुआ है, उसके बाद 11 में दिया है नौबत खाने में इबावत, उसके बाद 12 नंबर में दिया हुआ है शिक्षा और संस्कृति। बगल में क्या लिखे हैं इसके बारे में भी बताते हैं। पहले ही देखिए पदखंड में 12 चैप्टर कौन कौन सा है। देखिए पहला जो है दिया हुआ है राम बिनु बिरथे जगी जमुना जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा में दिया हुआ है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो। उसके बाद 3 नंबर में दिया तीसरा अध्याय दिया हुआ है वो दिया हुआ है अति सुदोषने को मारग मो असुवाहिनी ले बरसो। उसके बाद चौथा में दिया हुआ है स्वदेशी, 5वां में दिया हुआ है भारत माता, 6ठा में दिया हुआ है जनतंत्र का जन, 7वां में दिया हुआ है हिरोशिमा, 8वां में दिया हुआ है एक वृक्ष की हत्या, और 9 नंबर में दिया हुआ है हमारी नींद। उसके बाद 10 में दिया है अक्षर का ज्ञान, उसके बाद 11 में दिया है लौट कर आऊँगा फिर, उसके बाद 12 में है मेरे बिना तुम पर हो। देखिए ये जो दिया हुआ है नंबर या अध्याय है, इसमें 12 अध्याय है, इसमें भी 12 अध्याय, टोटल मिला करके बुक में कितना पढ़ना है हमको, 24 अध्याय पढ़ना है। हिंदी देखिए हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। आपके मार्क्स में ये जो आता है ये 100 मार्क्स का आता है। 500 मतलब एग्जाम होता है 500 तो 100 नंबर का हिंदी ही होता है। 500 मार्क्स में 100 मार्क्स का हिंदी होता है। सोचिए अगर हिंदी पढ़िएगा तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। देखिए हम जो स्टार्ट करेंगे गद्यखंड का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसमें जो है उसमें लेखक परिचय, उसके बाद पाठ परिचय से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो पॉइंट बता देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराते जाएंगे। देखिए हम पहले जो बताए थे कि हम पूरा मतलब बता दिए थे खंड 1 में और खंड 2 में 12 चैप्टर पढ़ना होता है। तो हम खंड बोले थे कि हम गद्यखंड से स्टार्ट करेंगे। गद्यखंड में पहला चैप्टर दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वो जो होता है वह जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय? अपना जीवन परिचय। अपना जीवन परिचय में लेखक के जीवन परिचय से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव सेट कर बोर्ड मतलब सेट करता है। उसके बाद उसके लेखक की प्रमुख रचनाएं जो होगी रचनाएं से होता है। उसके बाद पाठ मतलब जो अध्याय में जो कहानी पढ़ेंगे वो पाठ परिचय से क्वेश्चन सेट होता है। 3 से ही ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेखक का भी देखेंगे, लेखक का जीवन परिचय, उसके बाद देखेंगे उसके प्रमुख जितने भी रचना है उसको देखेंगे। उसके बाद पाठ परिचय से जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको बोर्ड पर बता के आपको बता देंगे एक समरी के रूप में जितना भी होता है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बन जाए, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए हिंदी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अध्याय दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस
मतलब इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी जीवन परिचय हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसके अगले वीडियो में इसमें जो इसका जो पार्ट दिया हुआ है मतलब उसके कहानी, इसके बारे में जानेंगे। इसमें इसके जीवन परिचय के बारे में पूरा चीज़ जानते हैं। हम आपको बताएं तो अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो जीवन परिचय में उसका जीवन से बनता है, उसके बाद जीवन परिचय से बनता है, उसके बाद प्रमुख रचनाएं से बनता है, उसके बाद पाठ से। तो इसमें जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में हुआ था? मध्य प्रदेश के कौन सा गांव हुआ था? महू। मध्य प्रदेश के महू नाम था, वहाँ पे हुआ था। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। और उसका निधन, उसका मतलब मृत्यु कब हुआ था? दिसंबर 1956 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। देखिए, किसी भी अगर जिसका मतलब जितना भी लेखक है उसका जो है जन्म और निधन, उसका मृत्यु याद रखना है, क्योंकि एक न एक ऑब्जेक्टिव उससे रावेट होता है। देखिए, वह उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गया था? अमेरिका, न्यूयॉर्क के अमेरिका गए थे। उसके बाद लंदन, इंग्लैंड चले गए थे। देखिए, वह प्रेरित वो था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित था। किस लिए प्रेरित था? वो था उसके चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरित था। वह जो था मानवीय अधिकार एवं समान, किसके लिए? अछूत महिला एवं मजदूरों के लिए उसके साथ लड़े थे। जिसमें उससे प्रेरित हुए थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान निर्माता के नाम से भी, मतलब संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसके प्रमुख रचना एवं भाषा है, जिसमें कि 2 को याद रखना ही है, उसके बाद थोड़ा सा सबको देख लेना है। देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, इसी का भाग है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, इसी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दोनों को याद रखना है। उसके बाद जो लिखे हैं उसको सिर्फ पढ़ लेना है। याद रखना है तो रख लीजिएगा और अच्छा रहेगा। देखिए, लिखे हैं जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट प्रमुख रचनाएं में से एक है द अटल चल्स हु आर दे। उसके बाद हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, इसको तो याद रखना ही है। बुद्ध एंड हिज धाम। उसके बाद थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसी का है। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इसके जीवन परिचय के बारे में बताए थे। अब इसके जो है अगला पार्ट आएगा जिसमें पाठ के बारे में जानेंगे।